हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 परीक्षा 2026 क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चैप्टर 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे, जैसे हमें रैखिक योग में दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हाँ, तो यहाँ से हमारी तीन कंडीशन बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? इनकी तुलना करेंगे। तीन कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बट बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तब जब ये कंडीशन बनेगी तब हमारा अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अगर ये कंडीशन बनती है तो अनंत अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। अगर ये कंडीशन बनती है तो कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। प्रतिच्छेदी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और समांतर होंगी तो हमारा समीकरण निकाय का कैसा होगा? संगत होगा। अगर रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समीकरण योग 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करते हैं जो, तो इनकी तुलना करेंगे। लिखेंगे पहले इनको दोनों। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा दे रहा है हमें 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0। ये हमें रैखिक योग दिए गए हैं। अब इनकी तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b1 है यहाँ पर माइनस का 3 बटे b2। जो x के गुणांक होगा वो एक a1, यहाँ पर x गुणांक b1, यहाँ पर y का गुणांक होगा a1 a2 और यहाँ पर ये b1 और b2, ये c1 और अचर पद होंगे c1 और c2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 3 6, तो ये भी 3/1 आ गया। तो हम अगला भी यहाँ पर ले करके देख लेंगे 10/9। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या आ गया? 3/1 बराबर 3/1, बट ये वाला हमारा बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी वाली कंडीशन बन रही है इसमें? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब ऑप्शन पर आएंगे, ये वाली कंडीशन बन रही है तो हमें रेखाओं के बारे में पूछ रहा है। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। अभी हमने इसको यहाँ पर देखा है, जस्ट ये वाली कंडीशन बनती है तब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में देख रहा है समीकरण निकाय और इसका हल होगा। तो इसमें भी तुलना करेंगे। तो क्या आ रहा है तुलना करने पर? लिख लेंगे पहले दोनों। क्या दिए गए? x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में 0, और दे रहा है मैं 3x माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी तुलना करेंगे तो क्या आएगा? 1/-3 और आ रहा है 2/-6। तो यहाँ पर देखेंगे ये फिर आ रहा है हमारा 5/1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 1/-3, 2 × 2 2 × 3 6, तो ये तो आ गया 1/-3, बट ये वाला बराबर
नहीं आ रहा है, तो हमारी सेम कंडीशन यही वाली बन रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंडीशन जब बनती है, ये वाली कंडीशन जब बनती है, तब हमारा हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। तो संगत के लिए दो कंडीशन बताई गई हैं, या तो वो कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। ये आपको यहाँ पर अभी बताया गया था, दो कंडीशन में या तो संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो तो वो संगत होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ वाले में हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ में हमसे कह रहा है समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7 के होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं y बराबर 0, y बराबर -7, y बराबर 0 और y बराबर -7, ये हमें दे रहा है। तो यहाँ पर खींचते हैं इसको आरेख को। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ये पॉजिटिव है इधर और इधर, इधर ये एक्स अक्ष निगेटिव हो जाएगा और इधर ये वाई अक्ष निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पॉजिटिव, एक्स अक्ष था निगेटिव, ऊपर की साइड वाई अक्ष पॉजिटिव है और वाई अक्ष नीचे की तरफ निगेटिव है। अब वो हमसे कह रहा है वाई बराबर 0, तो वाई का मान 0 कहाँ पर होता है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो वाई बराबर 0 कह रहा है, मतलब वो एक्स अक्ष की बात कर रहा है, एक्स अक्ष ये। अब कह रहा है -7, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 7, ऐसे ही नीचे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो चूँकि इस पर x का मान तो 0 है, x का मान तो दे नहीं रहा है, तो y का सिर्फ कह रहा है। तो ये जो रेखा होगी वो हमारी x अक्ष के समांतर होगी, -7 इस पॉइंट से होकर के वो गुजरेगी, x अक्ष के कैसी होगी? समांतर। तो यहाँ पर जब रेखाएं समांतर बन रही हैं, तो जब समांतर रेखाएं बनती तो हमारा हल कैसा होता है? समांतर रेखाएं जब बनती हैं, समांतर रेखाएं, तब हमारा कोई हल नहीं होता है। तब यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोई हल नहीं है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समीकरण युग्म एक्स बराबर ए वाई बराबर बी ग्राफीय रूप से रेखा प्रदर्शित करता है जो होती हैं। इसको भी अपन ग्राफ खींच करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये एक्स, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है। अब x बराबर a, तो x अक्ष पर कितना चल रहा है? a चल रहा है। y अक्ष पर कितना चल रहा है? b चल रहा है। दोनों पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव साइड में इसको बढ़ाएंगे, पॉजिटिव साइड में ही इसको बढ़ाएंगे। तो इसको जैसे ही मिलाएंगे इन रेखाओं को, तो a जैसे यहाँ तक चलेगा तो इसका तो इस टाइप से, और x अक्ष इतना चला और y अक्ष कितना चला? इतना। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर दोनों ये मिल गए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा? बी, ए और बी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया है? ए और बी पर। थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी तक। क्या कह रहा है? समीकरण युग्म एक्स बराबर ए वाई बराबर ए ग्राफीय रूप से रेखा प्रदर्शित करते हैं। समांतर नहीं कर रहे हैं। बी ए पर प्रतिच्छेदी तो कर रहे हैं। संपाती नहीं, समांतर संपाती तो है ही नहीं। अब बी ए पर प्रतिच्छेदी या ए बी पर प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पर देखोगे आप, जो एक्स अक्ष है उसका ए माना है और वाई अक्ष का बी माना है। तो जब निर्देशांक की बात की जाती है तो एक्स अक्ष का निर्देशांक पहले बोला जाता है, वाई अक्ष का बाद में। तो यहाँ पर ए बी पर प्रतिच्छेदी होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो, तो निम्न समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0।
के दो हल होंगे, हल बताना है कैसा हल होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनती, तो हमारा अभी पढ़ा था हमने, कोई भी हल नहीं होता है, कि हल होंगे का कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वें पॉइंट में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण का है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे कितने अनंत अनेक हल होते हैं, का कोई हल नहीं, कि अनंत अनेक हल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समीकरण का a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखा, ये कैसी रेखाएं बनाएंगे ये बताना है। हाँ, तो यहाँ पर अब हमारा 9th है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं प्रच्छेद करती या संपाती हैं या समांतर हैं। देखेंगे जरा क्या दिया गया है हमें, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर 1/3 a1/a2 और हमने रखा -2/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/3 बराबर, इनको कैंसिल करेंगे तो -1/2। तो ये दोनों बराबर a1/a2 बराबर नहीं आ रहे हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। क्या रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रैखिक समीकरण योग a1x + b1y + c1 बराबर 0 एवं a2x + b2y + c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था, संगत के लिए दो कंडीशन थी, या तो अनंत अनेक हल हों या प्रच्छेदी करती हुई रेखाएं हों, या रेखाएं कैसी हों, संपाती हों या प्रच्छेद करती हुई हों। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे रहा है, अगर अकेला संगत कहता तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट थे, प्रतिच्छेदी वाले और संपाती वाले। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संगत और आश्रित, जब आश्रित भी साथ में आ जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब आश्रित भी साथ में हो। अगर संगत अकेला है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन जब आश्रित आ जाए तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ax + by + c का आलेख एक कैसी रेखा होता है, सरल रेखा होता है। x एवं y का मान युग्म x y जो दिए हुए समीकरण ax + by + c बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय कैसे होते हैं, संगत। कोई हल होता है तो कैसे होते हैं, संगत। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तो कैसे होते हैं, असंगत। समीकरण x + y बराबर 0 में यदि x बराबर 3 तथा y बराबर होगा, अगर x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर 3 इधर आएगा तो 8 - 3 बोले तो y = आ जाएगा 5। अब हमें दी गई यहाँ पर जोड़ियाँ। तो रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब अनंत अनेक हल होते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं, जब अद्वितीय हल होता है। रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब कोई हल नहीं होता। सत्य में आ जाइए। समीकरण x + 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 2 होगा। x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे, y बराबर 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 बराबर 5 आ जाएगा, मतलब कि सत्य है। वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा नहीं होती, ये असत्य है। रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, वर्ग समीकरण का नहीं होती है। रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अंततः अनेक हल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। रैखिक समीकरण युग्म की 3 ही कंडीशन बनती है, या तो अद्वितीय हल होगा, या अनंत अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। 3 कंडीशन बनती है।
चौथा है हमारा समीकरण x बराबर ए y बराबर बी दो समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, नहीं करता है। ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिफ्थ वाला, x बराबर ए y बराबर बी, तो ये कैसी रेखा प्रदर्शित कर रहा है? प्रतिच्छेदी। तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरण रेखिक युगपत समीकरण होते हैं। बिल्कुल सही है, रेखिक युगपत समीकरण होते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये रेखिक समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। एक सत्य एक वाक्य में उत्तर क्या दिया गया है? वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? कोई हल ना हो तो असंगत। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? तो संगत निकाय। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है वह क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण। जब किसी समीकरण निकाय के अंत अनेक हल हों तो उसका आलेख कैसा होता है? जब किसी समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हों तो उसका निकाय कैसा होता है? संपाती। समीकरण आलेख कैसा होता है? रेखाएं कैसी होती हैं उसकी? संपाती। जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो रेखिक समीकरण का मानक रूप ये अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर रेखिक युगपत समीकरण होते हैं। तो ये सत्य है। तो ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।